वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने कई बार संविधान के साथ छेड़छाड़ किया और कई बार तो संविधान को बदलने तक की कोशिश की। इंदिरा गांधी ने तो वो सारी हदें पार कर दी कि जब 1975 में हाई कोर्ट में एक याचिका इंदिरा गांधी के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए उनको 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया था और उसका जवाब देने के लिए 14 दिन का समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास था, तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास था। वह उस पर अमल करने के बजाय, न्यायालय जाने के बजाय उस याचिका उस फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय जाने के बजाय उन्होंने सारी ताकतें थी उन सबको अपने हाथ में ले लिया और तत्काल प्रभाव से इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, इमरजेंसी लगा करके सारी पावर अपने हाथ में ले लिया। इससे बड़ा दूसरा लोकतंत्र का उपहास और लोकतंत्र की संवैधानिक शक्तियों को बर्बाद करने का और उसको तोड़ने मरोड़ने का और देश के कानून को ख़त्म करने का दूसरा उदाहरण कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं किया, उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा विपक्षी नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। उसमें पत्रकार भी थे, उसमें कई बड़े नेताओं के साथ साथ, बड़े पत्रकारों के साथ साथ जुडिशरी से जुड़े हुए भी बहुत से लोग थे जिसने भी जरा सी आवाज़ विरुद्ध में उठाई या जिससे अंदेशा हुआ कि ये विरुद्ध लिख सकते हैं, उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। समाचार पत्रों पर भी बैन लगा दिया। शायद ऐसा दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उनके पुत्र राजीव गांधी ने उसके बाद भी कई संशोधन किए और उन्होंने ऐलान किया पार्लियामेंट में खड़े होकर कि जब भी आवश्यकता होगी हम संविधान को बदलेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे और संविधान में को बदलने का अधिकार हमारे पास है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं तो उनकी सोच बड़ी विभिन्न होती है, उनके सोचने का तरीका बदल जाता है और जब वही लोग सत्ता से बाहर होते हैं तो उनका नज़रिया दूसरा हो जाता है। आज इसी प्रकार संविधान से मखौल उड़ाने का बहुत बड़ा खेल राहुल गांधी खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि अद्वितीय उदाहरण हैं वो। विश्व के लिए, लोकतंत्र के लिए ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा जिस प्रकार के वो कृत्य कर रहे हैं। वह उन लोगों को जो आरोपित हैं, जो अपराधी हैं, उनको अपने साथ में खड़ा करके फोटो खिंचवाने से भी परहेज नहीं करते। वो लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं कि उनके विरुद्ध कुछ हो और वो उसके बाद जनता की सिंपैथी पाएं। कांग्रेस सत्ता के लिए तड़प रही है और वह कोई भी ऐसा जतन करने को तैयार है जिससे इस देश में गृह युद्ध का माहौल खड़ा हो, दुनिया को देखने को लगे कि यहाँ बहुत अफरा तफरी है, यहाँ बहुत खराब वातावरण है। वह बार बार जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली की बात करते हैं। मैं उनको नहीं, उनके पूरी कांग्रेस को यह चैलेंज देता हूं कि मेरा जीवन काल छोड़ो, उनका जीवन काल छोड़ो, वह देश के 100 वर्षों तक ऐसा नहीं कर सकते। उनके अंदर अब वह सत्ता, वह सुख, वह ताकत कभी नहीं प्राप्त होगी कि वह कभी भी जम्मू कश्मीर में उन शक्तियों को पुनः बहाल कर सके जो अलगाववादी ताकतें हैं उनको बल दे सके। जय हिंद।